नमस्कार दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण जानकारी का वीडियो है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूं। इस जानकारी के अभाव में हो सकता है आपके परिवार का कोई सदस्य या कोई बच्चा दुर्घटना का शिकार हो जाए। चूँकि मेरे परिवार के एक सदस्य के साथ ये दुर्घटना हुई, तो मैंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए ये वीडियो बनाना उचित समझा। जब कभी हमको लोन की ज़रूरत होती है तो हम बैंक के पास जाते हैं, चाहे हम सरकारी बैंक के पास जाएँ या प्राइवेट बैंक के पास जाएँ लोन लेने के लिए। इसमें कई बार बहुत छोटी-छोटी बैंक हैं जो बहुत छोटा-छोटा सा फाइनेंस करती हैं, और कई बार हम लोग ऑनलाइन भी देखते हैं, कई ऐसे ऐप हैं जिसके माध्यम से लोन मिलता है और लोन लेते हैं। मेरे परिवार के किसी सदस्य ने एक लोन लिया जो कि बहुत छोटा-सा था, 2600 रुपए का। उस 2600 के बदले उसको 15 दिन में 4000 रुपए देने पड़े। चलो, वो उसके अपने नॉर्म्स होंगे, लेकिन वो ऋण खत्म होने के बाद में उस बैंक ने दोबारा से पैसा दे दिया, 3500 रुपये। एक कंपनी है दक्षिण भारत की, इंस्टानोवा, जो कि छोटा-छोटा फाइनेंस करती है। ये जो इंस्टानोवा कंपनी है, ये 24 घंटे में किसी भी समय आप कहते हैं तो वो आपको जो है लोन देती है। लोन देने के बाद में जब आपका लोन ख़त्म हो जाता है, आप चुका देते हैं, तो बिना आपसे पूछे दोबारा आपको लोन दे देती है। अरे भाई, जब मुझे अब ज़रूरत नहीं है पैसे की, तो मुझे दोबारा लोन क्यों दिया? और उस पे कॉल करने से, लगातार कॉल करने से, ईमेल करने से कि भाई ये पैसा जो आपने भेज दिया है मुझे नहीं चाहिए, आप इसको वापस ले लीजिए, तो वो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। और आप जब लगातार कॉल करते हैं तो आपके नंबर को ब्लैकलिस्ट कर देते हैं, या फिर वो आपका कोई भी कॉल ही नहीं उठाते हैं, मेल का कोई जवाब नहीं देते हैं। फिर वो 15 दिन बाद आपको कॉल करते हैं और कहते हैं कि भाई अब तो जो है इसका ब्याज लगेगा और ये पैसा वापस करिए। जब हमारे घर के सदस्य ने कहा कि जब मैंने आपसे बोला, मैंने आपको मेल किया कि मुझे ये लोन नहीं चाहिए, आपने क्यों दिया मुझे? बोले अब कुछ नहीं हो सकता है, अब आप इसको जो है इसका पूरा ब्याज सहित लोन चुकाइए। अगर आप इसको, और उसके बाद अगर हम मना करते हैं सामने से कि भाई अब मैंने तो आपसे मांगा नहीं था, आपने क्यों दिया, तो वो इसकी धमकी देते हैं। और धमकी देने के बाद में उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस फ़ोन बुक को हैक कर लिया। फ़ोन बुक को हैक करने के बाद में वो आपके परिवार के जो भी सदस्य हैं, आपके घर के बच्चे हैं, बीवी हैं या कोई रिश्तेदार हैं, उनको कॉल करते हैं। और कॉल करने के बाद में उनसे ऊट-पटांग बात करते हैं, गाली-गलौज करते हैं, इस तरह की वो हरकतें करते हैं। और इस पे भी मना करने के बाद में उनकी धमकी ये होती है कि अगर आप ये नहीं पैसा अदा करते हैं तो हम आपके फ़ोटोज़, वीडियोज़ जो है उसको निकाल करके और उसको वायरल कर देंगे मीडिया पे। ये कितना बड़ा स्कैम है आज देश में, जिस पे आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। इसका शिकार हमारे घर की बच्चियाँ हो सकती हैं, हमारे घर का कोई भी व्यक्ति हो सकता है। देखिए, 3, 4, 5,000 रुपए का लोन उनको भी पता है कि एक छोटा व्यक्ति लेगा, या कोई ऐसा व्यक्ति किसी ज़रूरत में फँसा है जिसको नहीं मिल रहा है, तो वो इमीडिएट कहता है कि चलो ये सुविधा है तो हम इसका लाभ उठा लें। इसलिए वो कोई बहुत बड़ा पैसे वाला या कोई बहुत बड़ा अधिकारी, नेता, वो तो ये लोन लेगा नहीं 2, 4, 6,000 का। कोई बच्चे ले सकते हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट ले सकते हैं, कोई छोटे-मोटे बिज़नेस करने वाले ले सकते हैं। वो ये सरासर हैरेसमेंट है। आप ऑनलाइन ब्लैकमेल कर रहे हैं लोगों को कि अगर, मतलब पैसा जब हमने चुका दिया उसके बाद आप दोबारा पैसा दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इसको इंटरेस्ट सहित पे करो। ये तो ज़बरदस्ती है। और कई बार हमारे बच्चे डरवश हमसे नहीं बता पाते हैं, ये चीज़ें घर में शेयर नहीं कर पाते हैं, और उस डर में कि वो हमारा फ़ोन हैक कर लेगा और उससे हमारे फ़ोटो वीडियोज़ निकाल करके, आजकल एआई का ज़माना है, एआई के समय में कब क्या हो जाए, किसके वीडियो, किसके फ़ोटो कहाँ पर पेस्ट करके उसका गलत यूज़ कर लिया जाए, इसको नहीं कहा जा सकता। तो मैंने ये वीडियो अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हुए आप तक पहुँचाने के लिए बनाया है, और आपसे भी उम्मीद करते हैं कि ऐसे किसी भी बैंक से लोन लेने से बिल्कुल बचें, और कभी भी मोबाइल से तो लोन कतई अप्लाई ना करें, क्योंकि जिस दिन आपने मोबाइल से लोन लिया उसके बाद में आपका कोई भी डेटा सुरक्षित नहीं होता है। आपका सारा डेटा उनके पास होता है जिसका वो बहुत गलत तरीके से मिसयूज़ कर सकते हैं। और सरकार से भी ये अपील करते हैं कि सरकार इस तरह के बैंक, इस तरह के फाइनेंसर का लाइसेंस रद्द करें और इसको रोकें। धन्यवाद।